अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आज मेहमान के रूप में पधारे हैं और मुकेश यादव जी, और उनसे बात करते हैं, उनके जीवन के विषय में बात करते हैं कि किन अनुभवों को लेकर के वो जीवन में आगे बढ़े हैं और किस तरह से वो आगे और भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका अंज न्यूज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है मुकेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किए? ये जो प्रेरणा मिला वो हमारे माता पिता से मिला। वो एक बहुत सी छोटी सी परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी एक गैरेज मिस्त्री और बहुत चर्चित मिस्त्री रहे हैं, सिद्धेश्वर मिस्त्री, जो गांधी मैदान के पास उनका गैरेज हुआ करता था और अभी है भी। पिताजी आज नहीं है। और तो सर, फिर आप इन अभावों को झेलते हुए जी किस तरह से आप राजनीति में कदम रखे? राजनीति में कदम तो मतलब नहीं रखे, हम समाज सेवा ही करते रहे। और राजनीति हम कभी किया नहीं, लेकिन समाज सेवा, किसी को दुख को अपना पीड़ा समझता हूँ, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते आए। एक बार मतलब कुछ वर्षों पहले हम गया स्टेशन के पास थे, मेरे पास 30-40 रुपया था और एक भिखारी कहे या गरीब व्यक्ति है, वो चुन के खा रहा था और हम वहाँ पर गए और वही सिंघाड़ा लिट्टी दिए और वो हमको मतलब हम डर गए कि खाने के बाद में वो मेरे तरफ दौड़ा। तो हम सोचे कि ये कहीं काट ले रहा है, लेकिन वो आया और मेरे मस्तक पर चुम्मा लिया और हमको आशीर्वाद दिया। और उस जो गर्व हमको महसूस हुआ कि इसके करने से लोग में मतलब बहुत ताकत हमको महसूस हुआ। उस समय से हम पीछे मुड़ कर नहीं और समाज सेवा में लगे हुए रहे। और मेरा पिताजी भी सब जानते थे, वो बहुत गर्व महसूस होते थे कि मेरा बेटा एक समाज वाला काम कर रहा है। तो ये समाज सेवा कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? ये समाज सेवा कुछ दिन पहले देवघर वगैरह जाने लगे थे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग किस तरह बम लोग जाते हैं और सेवा करते हैं और वो दिल से उसके लिए दुआ निकलता है कि जो थका हुआ दम लाचार व्यक्ति को, बहुत सारा है जो पैसे वाले भी जाते हैं देवघर और बहुत सा बिना पैसे वाले भी जाते हैं, लेकिन वो भी पहुंच जाते हैं किसी संस्था के माध्यम से या कुछ अपना पर्सनली पैसा खर्च करके लोगों को केला तो फल ये वगैरह देते रहते। तो बहुत संतुष्टि और वहाँ से मुझे सीख मिला और हम ये पिताजी को बोले कि पापा हम भी एक दिन इसी तरह करेंगे। इस तरह का करके हम आगे। तो यहाँ से प्रेरणा स्टार्ट हुई। हाँ, प्रेरणा। और लेकिन मैं एक अब अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा परिचय के साथ ही बताना चाहूँगा कि समाजसेवी मुकेश यादव जी कहाँ से रहते हैं और कहाँ आप निवास कर रहे हैं? गांगो बीघा गया जिला में मकान है और वहाँ का मैं निवासी हूँ, वार्ड नंबर 30। और हम वहाँ सेवा का किए हैं, ये तो सर वहाँ के लोग बता पाएंगे। और अपने जगह जो काम किए हैं, लोग सेवा किया, उसको हम लोग को बोले कि मैं ये किया हूँ, ये कंबल बांटा हूँ या राशन वगैरह जो भी है, ये मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 30 के लोग बताएं कि मुकेश जी क्या किए हैं अपने समाज के लिए, या कोई भी दुख के घड़ी में कुछ भी ऐसी ज़रूरत हो जाए। जैसे आदमी तो राजनीति करने के लिए लोग सेवा भाव रखते हैं, लेकिन मैं बिना राजनीति के या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो वार्ड नंबर 30 से रहे या गया शहर में किसी भी कोने में रहे, यदि मेरे पास आ गया तो उसका संविधान के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे जिस तरह उसकी समस्या खत्म हो, उसके लिए शुरू से लगे हुए हैं।
और इसी में लोग मुझे कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, लेकिन जो है। लेकिन मैं ये कहूँगा सर, ये अब जो यानी 20-21 जो है वो निकल रहा है, जी जी। तो 20-21 निकल रहा है, तो आगे का जो रणनीति होगी 20-22 के लिए, नववर्ष के लिए, वो क्या लक्ष्य होगा आपका? लक्ष्य होगा यही कि जैसे जो हमारे जहाँ हम रहते हैं वो बहुत चर्चित जगह है, वार्ड नंबर 30, जहाँ 3 विधायक दिए हैं, 2 MLC दिया है, एक चेयरमैन दिया है, एक उप चेयरमैन दिया है, एक मेयर दिया है, एक उप मेयर दिया है, और वार्ड ये नगर आयुक्त भी हमारे वार्ड में दिया है। लेकिन उन लोग को रहते हुए आज वार्ड नंबर 30 पीछे है, ये सोचने का विषय है। और हम राजनीति की बात नहीं करूँगा, काहे कि भाई हम ये समाज सेवा आदमी है समाज के। लेकिन ये एक विषय है कि आज वहाँ के वार्ड नंबर 30 में हम घूमते हैं तो कहते हैं कि 80% लोगों को राशन कार्ड नहीं है। यदि सरकार का कोई भी योजना होता है वो गरीबों के लिए बनता है, यदि उन लोग के पास वो राशन कार्ड नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो उन लोग को कैसे मिलेगा सरकार का कोई योजना? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और क्या हम बता सकें। अब तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसे और कदम रखे हैं, जी, तो जी। इस कदम में पहली प्राथमिकता आपको क्या होगी? पहला प्राथमिकता हो गई कि हम जो हमारे वार्ड नंबर 30 में सबको पहले राशन कार्ड बने, सबसे पहला है कि। और उसके बाद में मेरा एक सपना है कि सर हमारा वार्ड जगमग रहे, हर नली गली रोड नाली, बहुत जगह हम जाते हैं तो नाली ऐसे बह रहा है। जैसे कल ही हम मलिन बस्ती है मत्तन बिगा, वहाँ हम बार बार जाते हैं, और आज से 10 से 15 वर्ष से देख रहे हैं कि वहाँ राजनीति करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उसकी समस्या को ख़त्म नहीं कर रहा। हम गए तो वहाँ बोला कि देखिए भैया यहाँ पर पूरा पानी गिर रहा है, जमा हुआ है। तो हम कहे कि सुनिए, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कौन क्या किया है, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब मैं चुनाव में आऊँगा और जीतूंगा तो पहला काम है कि मैं मत्तन बिगा से ही स्टार्ट करूँगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो आप ले आए, ये जो लाए हैं कि मैं भी अब चुनाव की ओर कदम रखूंगा, जी, तो जी। इसमें कदम आप रख रहे हैं या अपनी मैम को रखवा रहे हैं? हम अब अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 30 के काउंसलर के पद पर ला रहा हूँ। वो कौन है? मेरी पत्नी है नेहा देवी। नेहा देवी जी। हाँ जी जी। जी बताएं। नेहा देवी है, और हम चाह रहे हैं कि एक तो नारी सशक्तिकरण हो, जो नारी घर में रहती है और या कहता है कि जाओ ब्लॉक में वो कम्मा करवा लो, अपना भाषा में बोल रहा हूँ, वो कम्मा कर, वो नहीं हो। कि हमारा कहना है कि यदि तुम्हारे पास कोई आते हैं और अपना समस्या लेके, उसको ये मत बोलो कि ब्लॉक में चल जाओ, नगर निगम में चल। ये तुम्हारा काम है कि तुम कैसे करवाओगे। प्रतिनिधि का यही काम है कि हम कैसे, मेरे पास समस्या लेके आओ, उसका निवारण कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। इसी तरह का। तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चीज है, तो जी। महिला सशक्तिकरण के लिए आप नेहा मैम को किस तरह से तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से वो क्षेत्र में आएंगी और चुनाव को वो चुनौती के रूप में वो लेकर के उसे जीत की ओर हासिल करेंगी? हम जैसे मैं जानता हूँ, आज मैं, मेरी धर्म पत्नी है, तो मैं 15 से 20 वर्ष से मैं जान गया कि उसमें क्या पावर है, और वो हम बोलेंगे क्या, वो जब वो होगी तो सबको दिखाई देगा। कहा जाता है कि वक्त मौन है और समय बताता है। अब इसके आगे हम सर नहीं बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये अब जानना चाह रहा हूँ कि ये साल जो है जाने वाला है, पुराना साल जो हमारा 2021 का है, तो 2021 पे आप अपने नजरिया से क्या समीक्षा देना चाहेंगे? क्या देखिए इस साल को गुजरते हुए साल नहीं सर, हम 5 साल बता रहे हैं कि 5 साल मैं घूम घूम कर समस्या का ही देख रहा, तो क्या क्या समस्या है। मुझे लगा कि उस चुनाव में हम जीत जाते तो हम एक गंदगी की तरह बिगा जाते, लेकिन हम ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं चुनाव हारा और लोगों को बीच गया और वहाँ जानने का कोशिश किया कि समस्या क्या है यहाँ। ये नहीं कि हम राजनीति में आ गए और हमको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है।
सिर्फ बैनर और पोस्टर लगा के हम नेता बनना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। हम जानना चाहें कि यहाँ का समस्या क्या है। तो हम 5 साल लोगों के बीच में गया, तो कोई कह रहा राशन कार्ड नहीं है, कोई कह रहा मेरा विधवा पेंशन नहीं है, किसी का मर गई उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब बहुत सारा ऐसा जो बाबू देखना इधर मेरा नली गली ना है बाबू। और इसी तरह हम 5 साल देखते आए। और मैं दिमाग में रखा कि ये पहला हम प्राथमिकता रहे कि पहले सब जो लोग ये बोल रहे हैं, हम जाएं तो ये बोले नहीं कि ये काम है मेरा, ये काम है मेरा, ये नहीं। हमको लगे कि जाए तो एक गिलास पानी और चाय पिलाओ, क्या इसके मुकेश बाबू आए हुए हैं। ये नहीं कि सब प्रतिनिधि की तरह मेरा भी पीछे में बुराई करे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। यानी गांव में सुशासन को आप देखना चाहते हैं। यानी आप अपनी नजरिया से कि मेरी नजरिया से गांव में सुशासन इस तरह से हो, तो इनकी मुकेश यादव जी समाज सेवी हैं और ये अपनी नजरिया रखते हैं कि मेरी नजरिया एक गांव में एक अलग सुशासन की तरह हो। ये बड़े सुशासन नहीं, मैं एक अलग छोटा सुशासन मैं वहां पैदा कर सकूं, यही इनका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य पे आप मैडम को ले चल रहे हैं कि तो मैडम के लिए आप क्या लक्ष्य देते हैं, क्या पाते हैं वहाँ? नहीं समझे नहीं सर। अरे मैडम के लिए आप क्या भविष्य वहाँ तलाश रहे हैं? हाँ भविष्य तलाश रहे। और मेरा एक सोच है कि मैं एक बार चुनाव जीतूंगा तो अपने जीते जी कभी हारूंगा नहीं, ये मेरा पहला संकल्प है। इसलिए कि मैं ऐसा 5 साल में काम करूंगा कि कभी मैं नहीं हारूंगा। हाँ परिसीमन के अनुसार वो रहे तो वो खड़ा होंगे, कभी वो खड़ा होंगे, लेकिन जो मेरा जो चेहरा रहेगा हम इस तरह चेहरा को रखेंगे कि हम जिसके पास जाएंगे और कि अब अगला 5 साल के बाद ये कैंडिडेट हो और ये समाज सेवा करे। हम 5 साल वो दिखाना चाहते हैं कि एक प्रतिनिधि क्या कर सकता है, ये नहीं कि वो नहीं किया। हम 5 साल हम वो दिखाना चाहते हैं कि मैं एक बार जीतूंगा, अब कभी नहीं हारूंगा। तो क्या अभी तो आप मैम को लाने की बात कर रहे हैं, क्या मैम को लाने के बाद यदि सफलता मिल जाती है तो क्या आप भी आना चाहेंगे इस ओर? हाँ ये समय बताएगा सर, समय बताएगा। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यदि लोगों का प्यार और भरोसा रहे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप युवा हैं, जवान हैं, युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज सेवी हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या देखते हैं, युवाओं में क्या देखते हैं आप अपनी नजरिया से कि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में मुझे मौका मिलेगा? पहला यही युवाओं से कहें कि कभी हरास मत होना। मेरा कहना है कि हम संघर्ष करते रहे और सफल हुए हैं, और जो लोग मतलब प्रयास करेगा वो सफल हर क्षेत्र में होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आदि लोग धैर्य से काम करें और पूरी कर्मठता से काम करें तो सफलता और लक्ष्य जो है वो हासिल होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप महिलाओं की तरजीह दे रहे हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे आपने मैम को आगे बढ़ाए जी कि एक उदाहरण पेश किए कि मैंने मैम को अपनी बढ़ा करके हम महिला को सशक्त करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा? मैम के लिए जैसे महिला है उनके लिए उनकी शिक्षा दीक्षा वगैरह, हाँ तो उसके लिए क्या प्राथमिकता होगी महिलाओं के लिए खास करके? जैसे वार्ड नंबर 30 में जो महिलाएं हैं हर जगह जाने में हिचकिचाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी वार्ड नंबर 30 के बहुत सारा मलिन बस्ती है वो हिचकिचाते हैं जाने में कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। नारी को इसलिए खड़ा होने का है कि हमसे नहीं तो उससे तो खुलकर बात करेगा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्व होगा, यही सोच के। तो मैं आखिरी सवाल ये लेता हूँ सर कि ये जो दौर बदल रहा है, आप बदलते हुए दौरों को देखे हैं, आप कई यानी अभावों से झेल करके चले हैं। अभी का जो दौर है इस दौर को आप किस तरह से समेट रहे हैं अपने नजरिया से? इस तमाम दौरों को आप देखे तो अभी के तत्काल के दौर को आप क्या देख रहे हैं? देखिए मतलब ये वार्ड नंबर 30 हम ये चाहते हैं वार्ड नंबर 30 में एक अलग पहचान रहे। 3 वार्ड में मतलब एक वार्ड नंबर 30 को एक दूसरे ढंग से लोग देखे और यहाँ से सीख ले कि देख एक वार्ड नंबर 30 में कोई कैंडिडेट जो इस तरह का काम कर रहा है, और उसी तरह युवा लोग जो यहाँ अभी घुसखोरी और भ्रष्टाचारी
जो कर रहे हैं वो मूल चीज जो है यहाँ समस्या है, उस पर ध्यान न देके कि जैसे आवास वगैरह सरकारी योजना से आता है, उसमें हम कैसे पैसा कमाए ये अर्न करने के लिए वो दिमाग लगाता है जो प्रतिनिधि है। ये नहीं दिमाग लगाता है कि उसके पास एक राशन कार्ड नहीं है, उसके पास एक विधवा पेंशन नहीं है, इस पर नहीं दिमाग लग रहा। लेकिन हमको अर्निंग कहाँ से होगा उस पर चल रहा था। जो प्रतिनिधि इस तरह के काम करेंगे तो वो मूर्ख सिर्फ जनता को 5 साल ही बना पाएंगे, 6ठा साल नहीं बना पाएंगे। और उनका समय यदि वो राजनीति में आए थे उनका लास्ट यहीं पर हो गया। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे युवा समाज सेवी मुकेश यादव जी से, चर्चा बातचीत चल रही थी मुकेश यादव जी से जो समाज सेवी हैं और युवा समाज सेवी हैं। वो कई बातों को रखे कि हम इस तरह से समाज को डेवलप करेंगे और हम डेवलपमेंट के लिए समर्पित हैं और इनका जो वार्ड है उस वार्ड में ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो इन तमाम अपने कोशिशों और लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए नए साल में और भी ये तरक्की करेंगे, ऐसे मैं इनके लिए भी कामना करता हूँ। और अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में पहुंचने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद।